तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो कुछ खास होने जाने वाला है। तो आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो कि मैं आप लोगों के लिए देश विदेश का हर न्यूज़ मैं लाता रहता हूं। तो कुछ आज का भी कुछ ऐसा ही न्यूज़ है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा आज के सेशन पर हम क्या चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो मेरा आज पहला टॉपिक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 जुलाई को जो बेस्टाइल डे के दौरान जो आयोजित किया गया है वहाँ का परेड, उसमें हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और उनको खुद इनवाइट किया गया है पेरिस के सरकार के द्वारा। तो मैं आज ही इसके ही विषय पर कुछ चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कैसे मिल रहे हैं। तो चलिए आज मैं इस सेशन पर चर्चा करने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 जुलाई को बेस्टाइल डे के दौरान आयोजित फ्रांस की पारंपरिक सैन्य परेड में सम्मानित अतिथि होंगे। तो मोदी जी वहाँ के अतिथि होंगे। शुक्रवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके यह बताया है कि इस परेड में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी शामिल होंगे। तो राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों के ऑफिस से जारी एक बयान के अनुसार परेड में फ्रांसीसी सेना के साथ भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी भी शामिल होगी। फ्रांसीसी सेना के साथ भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी भी शामिल होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा फ्रांस और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के बीच हो रही है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए फ्रेंच और हिंदी में लिखा, प्रिय नरेंद्र मोदी, 14 जुलाई की परेड के सम्मानित अतिथि के रूप में तुम्हारा पेरिस में स्वागत करके मुझे बहुत ही खुशी प्राप्त होगी। तो फ्रांस के जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके इनवाइट किया है कि आप इस परेड में सम्मिलित होइए और हमें बहुत खुशी होगी। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी भी 14 जुलाई को उस परेड में शामिल होंगे और हमारी सेना का एक टुकड़ा भी शामिल होगा। तो इसी सेशन पर आज ये चर्चा हो रही है। तो देखिए आगे की तस्वीर में कुछ दिखाने वाला हूँ आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को पेरिस में होने वाली बेस्टाइल डे परेड में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी भी अपने फ्रांसीसी समकक्षों के साथ परेड में भाग लेगी। तो भारतीय सेना भी इस परेड में भाग लेगी। इसमें कहा गया कि भारतीय फ्रांसीसी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल बेस्टाइल डे परेड में भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए मोदी जी भी मैक्रों के इनवाइट को स्वीकार कर लिया है। तो निश्चित रूप से हमारी सेना भी वहाँ पे भाग लेगी और उस फ्रांसीसी परेड में शामिल होगी। मैक्रों ने ट्वीट करके कहा कि प्रिय नरेंद्र मोदी, 14 जुलाई की परेड के सम्मानित अतिथि के रूप में आपका पेरिस में स्वागत करके मुझे बहुत खुशी होगी। तो यहाँ पे मैक्रों के ट्वीट को भी मोदी ने स्वीकार कर लिया है। मैक्रों के ट्वीट पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अंग्रेजी और फ्रेंच में ट्वीट किया है। तो मोदी जी भी उसको रिप्लाई देते हैं उनको और कहते हैं कि धन्यवाद मित्र एमानुएल मैक्रों। तो मोदी जी उनका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, मैं आपके फ्रांस के लोगों के साथ बेस्टाइल डे और हमारी रणनीतिक साझेदारी का उत्सव मनाने को लेकर उत्साहित हूँ। तो ये भी मोदी जी ट्वीट करते हैं, उसमें लिखते हैं साथ में कि मैं आपके फ्रांस के लोगों के साथ बेस्टाइल डे और हमारी रणनीतिक साझेदारी का उत्सव मनाने को लेकर उत्साहित हूँ। तो आगे मैं दिखाता हूँ आपको कुछ। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक
और आर्थिक सहयोग सहित उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए नए और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को निर्धारित करके भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के अगले स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। इसमें कहा गया कि भारत और फ्रांस का शांति और सुरक्षा पर साझा दृष्टिकोण है। विशेष रूप से यूरोप और हिंद प्रशांत में बयान में कहा गया कि दोनों देश संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों को लेकर साझा दृष्टिकोण रखते हैं और जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उनके सहयोग का आधार भी है। एक बयान में ये भी कहा गया है कि यह ऐतिहासिक यात्रा जलवायु परिवर्तन के जैव विविधता के नुकसान और सतत विकास लक्ष्यों के प्रति सहित हमारा सम्मुख चुनौतियों का जवाब देने के लिए साझा पहले भी करेगी। यह भारत और फ्रांस के लिए भारत की G20 अध्यक्षता के संदर्भ सहित बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक अवसर भी होगा। तो इस वीडियो में भी बताया गया है, आप लोग ध्यान से सुनना। ज्ञात हो कि फ्रांस ने इसी साल मार्च महीने में प्रधानमंत्री मोदी को जुलाई में वार्षिक बेस्टाइल डे परेड में अतिथि के रूप में पेरिस आने के लिए आमंत्रित किया था। यह फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है जिसे बेस्टाइल डे के रूप में भी माना जाता है। यह साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल 14 जुलाई को यह मनाया जाता है। परेड दूतावास ने सिलसिलेवार ट्वीट में फ्रांस और भारत के बीच विशेष संबंधों पर प्रकाश डाला और कहा कि यह फ्रांस की क्रांति के दिनों से जुड़े हुए हैं। दूतावास ने कहा, फ्रांस के लोगों के लिए उन्हें साथ लाने के मूल्य विशेष रूप से स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा का उत्सव मनाने का क्षण है जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना का भी भाग है। प्रत्येक बेस्टाइल डे पर पेरिस के प्रसिद्ध एवेन्यू द चैम्प एलिसी पर सैन्य परेड का आयोजन होता है। यह कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड ज़्यादा अलग नहीं है। दूतावास ने कहा कि फ्रांस को 1951 से अभी तक 5 बार गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि बनने का सम्मान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रांस के दूतावास ने कहा कि पेरिस में उनकी उपस्थिति का खास महत्व है क्योंकि फ्रांस और भारत इस साल अपनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। तो यहाँ पे 25वीं सालगिरह भी मनाया जा रहा है। भारतीय और फ्रांसीसी सैनिक पेरिस में होने वाले परेड में एकदम से कदम मिलाकर चलेंगे। फ्रांस और भारत एक दूसरे के कितने करीब है यह शब्दों से ज़्यादा इससे बयां होगा। दूतावास ने कहा, संकेतों के अलावा इस यात्रा का बेहद गंभीर भू राजनीतिक महत्व भी है। 1947 से फ्रांस और भारत हमेशा अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़े रहे हैं। तो इसमें यह दर्शाया कि साल 1947 से जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तब से ही फ्रांस और भारत का गहरा संबंध रहा है और वो एक दूसरे के आदान प्रदान में हमेशा शामिल हुए हैं, एक दूसरे का साथ हमेशा देते रहे हैं। दूतावास ने ट्वीट किया कि इसी भरोसे के कारण हमने बेहद महत्वाकांक्षी साझेदारी विकसित की है। रक्षा से लेकर हिंद प्रशांत, अंतरिक्ष से लेकर जलवायु और काफ़ी कुछ हमने अपने देशों को मजबूत बनाने और दुनिया को सुरक्षित बनाने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। हमारी साझेदारी का यही तात्पर्य है। सभी क्षेत्रों में रणनीतिक स्वायत्तता स्थापित करना और अधिक न्याय संगत एवं नियम आधारित वैश्विक स्थिति तैयार करना। दीर्घकाल के लिए हम इनमें एक साथ हैं। तो ये भी कहा गया है हम हमेशा एक साथ रहेंगे, एक साथ मदद करेंगे, आसपास आदान प्रदान करेंगे। उसने एक अन्य ट्वीट में लिखा, बेस्टाइल डे पर जब प्रधानमंत्री मोदी पेरिस आएंगे हम पिछले 25 वर्षों में अपनी संयुक्त उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे। तो 25 वर्षों में अपनी संयुक्त उपलब्धियों का जश्न भी मनाएंगे ये लोग। अगले 25 वर्षों के लिए अपनी साझी महत्वाकांक्षा तय करेंगे। हिंद प्रशांत मित्रता जिंदाबाद। तो ये भी कहा गया है। तो लास्ट में उन्होंने कहा हिंद प्रशांत मित्रता जिंदाबाद। तो इससे मतलब हिंदुस्तान और फ्रांस की मित्रता जिंदाबाद इससे साबित होता है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक मैं आपको दिखाना चाहता था कि बेस्टाइल डे परेड में हमारे दामोदर दास नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।